जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया, बस ठान लिया। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। सीढ़ियां मुबारक हो उनको, जिनको केवल छत तक जाना है। सीढ़ियां मुबारक हो उनको, जिनको केवल छत तक जाना है। हमारा हमारी मंजिल है आसमां, हमें अपनी सीढ़ियां खुद को बनाना है। सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। लेकिन मेहनत ना करें, ये बहुत गलत बात है। लेकिन मेहनत ना करें, ये बहुत गलत बात है। तो आज इस मोटिवेशन क्योट के साथ हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मोटिवेट रहना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं रहना, क्योंकि अब आपकी तैयारी का बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है। जितना ज़्यादा मोटिवेट रहोगे, उतनी ही अच्छे तरीके से और पॉजिटिविटी के साथ तैयारी कर पाओगे, और जितना ज़्यादा डीमोटिवेट होगे, उतना ही खराब तरीके से तैयारी करोगे। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 में ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई करने का प्लान बना रखे हैं, जिन्होंने पूरा ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, जून 2024 में हर हाल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना है। वीडियो का थंबनेल है कि जून 2024 में भूगोल से जरब पास करने के लिए अंतिम 30 दिन में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए इसको लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो ये सोच रहे हैं यार अंतिम 30 दिन ये कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। भाई लोगों, ये जो अंतिम 30 दिन है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको रिजल्ट चेंजिंग डेज भी बोलते हैं। भाई ये जो अंतिम 30 दिन है, ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने इससे पहले कितनी तैयारी की है, आपने कितना पढ़ा है, कोई मायना नहीं रखता। सबसे बड़ा मायना ये रखेगा, आपका रिजल्ट सबसे ज़्यादा केवल इन 30 दिनों से ही बदलेगा। आप जितना ज़बरदस्त तरीकों से पढ़ोगे, अब आपका स्कोर उतना ही गजब होगा। और यदि आप अब कम पढ़ोगे, अब लापरवाही बरतोगे, तो आपका स्कोर 100% गिरता जाएगा। आज तक आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर ली, या फिर कितनी भी अच्छे से तैयारी कर ली, लेकिन यदि अब आप लापरवाही बरतोगे ना, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, आपका उल्टा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आपने अब बिल्कुल अच्छे तरीके से ठान लिया कि अब हम दिन रात एक करेंगे, अब हम सब चीज़ों को भूलकर केवल पढ़ाई को याद रखेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप अपने स्कोर को मात्र 30 दिन में बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकते हो। तो इन अंतिम 30 दिनों में आप किसी तरीके से कोई भी लापरवाही मत बरतो, और जबरदस्त तरीके से जितनी हो सकता है उतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत करो। अब मैं यहां पर बताता हूं कि अब आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। भाई ये जो अंतिम 30 दिन है, इसमें आप उन यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करो जो स्कोरिंग वाली यूनिट है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिनसे स्कोर बढ़ता है। ठीक है, आप यदि नॉलेज बढ़ाने के टारगेट के साथ पढ़ रहे हो, तो अब बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो। अब आपका टारगेट नॉलेज बढ़ाना नहीं, बल्कि स्कोर बढ़ाना होना चाहिए। आप उन यूनिटों को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उन यूनिटों को बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो जहां से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। और अब आपका टारगेट होना चाहिए केवल उन्हीं यूनिटों को, उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना जिनसे आपका स्कोर बढ़ सकता है। अब दिमाग में ये साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए कि यार पढ़ेंगे तो कुछ नॉलेज तो मिलेगा, ज्ञान तो बढ़ेगा। भाई अब ज्ञान बढ़ाने का टाइम नहीं है, अब समय है स्कोर बढ़ाने का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि भूगोल में अब हमें कौन सी यूनिटों को पढ़ना चाहिए ताकि हमारा जरफ हो जाए, ताकि हमारा स्कोर बढ़ जाए। आपने यदि मॉक टेस्ट दिया है, आपका स्कोर कम हो रहा है, या फिर आपको खुद को लग रहा है कि यार मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं होगा, मेरी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो पाई, पता नहीं जरफ होगा या नहीं होगा।
आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताने वाला हूं उन यूनिटों के बारे में जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उन यूनिटों को आपको हर हाल में पढ़ना ही चाहिए। यदि आपने उन यूनिटों को छोड़ दिया तो फिर बाकी यूनिटों को चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक बने रहें। देखो, सबसे पहले मैं आपको फिलहाल का पेपर पैटर्न समझाता हूं कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये जो पेपर पैटर्न का हमने एनालिसिस किया है, ये पिछले 2 एग्जामों के बेस पर किया है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। भाई, एक सेशन ए है, दूसरा सेशन बी है। सेशन बी में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, इनसे 25 क्वेश्चन आते हैं लगभग फिलहाल में। इन यूनिटों को आपने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया होगा, बहुत शानदार तरीके से इन यूनिटों की तैयारी कर ली होगी। ध्यान रखना, ये जो चारों यूनिट है वो बहुत लंबी चौड़ी यूनिट है। यदि हम दूसरी साइड बात करें सेशन ए की, यहां पर हमने टोटल 16 यूनिटों को शामिल किया है। कार्टोग्राफी को, जियोटैक को, स्टैटिकल को, इको ज्योग्राफी को, रीजनल प्लानिंग को, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को, ट्रेड ज्योग्राफी को, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को, सेटलमेंट ज्योग्राफी को, सोशल ज्योग्राफी को, कल्चर ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को, थॉट को और ईवीएस को। ये 16 वो यूनिट है जहां से फिलहाल में लगभग 65 क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान रखना, ये जो 16 यूनिट है ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। यदि मैं कंटेंट के बेस पर बात करूं ना, तो जितना कंटेंट सेशन बी की 4 यूनिटों में है, ठीक उतना ही कंटेंट सेशन ए की 16 यूनिटों में है। लेकिन यदि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, तो सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ने पर आप केवल ज्यादा से ज्यादा 25 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ही 25 आ रहे हैं। वहीं यदि आप सेशन ए की 16 यूनिटों को पढ़ते हो तो आप 65 क्वेश्चन तक ठीक कर सकते हो, क्योंकि यहां से 65 क्वेश्चन आते हैं। तो अब क्या छोड़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, यह आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप अभी भी जबरदस्त तरीके से सेशन बी की चारों यूनिटों के पीछे लगे हुए हो, आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो आप उनको अब पढ़ना छोड़ दो। और अब आप जो सेशन ए की ये जो 16 यूनिट है, इनको जबरदस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। ये जो 16 यूनिट है ना, ये 1 महीने में बहुत अच्छे तरीके से कवर की जा सकती हैं। बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, और यदि आपने इन 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज आपको लग रहा होगा कि मेरा अब की बार नेट भी नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, लेकिन यदि आप इन 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, जिनको आप बहुत आसानी से 30 दिन में बहुत गजब तरीके से तैयार कर सकते हो, इसी बार में आप जून 2024 में जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। तो अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि आपको क्या छोड़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। अभी भी यदि सेशन बी की चारों यूनिटों के पीछे लगे हो जबरदस्त तरीके से पढ़ने, तो छोड़ दो उनको और सेशन ए की 16 यूनिटों को पढ़ना शुरू कर दो। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सेशन बी की जो 4 यूनिट है, इनको पढ़ने का कंटेंट मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी के हमारे पास बहुत अच्छे नोट्स रखे हुए हैं, बहुत अच्छी किताबें रखी हुई हैं, हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इंडिया ज्योग्राफी उंगलियों पर याद है, फिजिकल ज्योग्राफी उंगलियों पर याद है। लेकिन सेशन ए की ये जो 16 यूनिट है, इनका हमारे पास एक भी यूनिट का बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है। तो अब हम इनको कहां से तैयार करें? तो प्यारे साथियों, ये जो सेशन ए की जो 16 यूनिट हैं, इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करने के लिए हमने एक क्रैश कोर्स शुरू किया था। और इस क्रैश कोर्स का टारगेट था कि हमें मात्र 200 घंटे की तैयारी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बहुत गजब तरीके का स्कोर करना है। तो अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि हम सेशन ए का आपको किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे इस क्रैश कोर्स में, और सेशन बी का हम किस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप 30 दिन में बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सको। भाई, जो सेशन ए की जो 16 यूनिट है, इनके हमने टोटल 150 घंटे के वीडियो रिकॉर्ड किए हैं यूनिट वाइज तरीके से। ये जो 16 यूनिट है, इनके हमने यूनिट वाइज तरीके से टोटल 150 घंटे के वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। ये आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, जिनकी आप स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हो। 1.5 की स्पीड करो और बिल्कुल आसानी से इनको आप सुन सकते हो, अच्छे तरीके से इनको तैयार कर सकते हो। हर क्लास का आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। जो पीडीएफ मिलेगा वो बिल्कुल यूनिट वाइज तरीके से और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। भाई, ये जो टोटल 16 यूनिट है ना, इनसे एग्जाम में 65 क्वेश्चन आएंगे। और यदि आप ये 150 घंटे की क्लासेस को देख लेते हो और इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ
65 क्वेश्चनों में से आप बहुत ही आसानी से 45 से 50 क्वेश्चन ठीक कर दोगे। और यदि आपने सेशन ए में 45 से 50 क्वेश्चन ठीक कर दिया ना, तो आपका जेआरएफ किसी भी कंडीशन में कोई भी कैंडिडेट नहीं रोक सकता। आपका हर हाल में जेआरएफ होगा, चाहे पेपर कैसा भी आए। भाई पेपर टफ कैसे होता है? अभी दिसंबर 2023 वाला जो पेपर था वो ज्यादातर कैंडिडेटों के लिए टफ था। क्यों था? क्योंकि उसमें सेशन ए के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से अच्छे लेवल के बना दिए थे। सबको पेपर बहुत टफ लगा, क्योंकि सेशन ए की 16 यूनिटों को तो हर कोई पढ़ता ही नहीं है। और जब आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करोगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, पेपर चाहे कैसा भी आए, आप बहुत गजब का स्कोर करोगे। और इन 16 यूनिट के जो 150 घंटे के वीडियोस है ना, इनको एक महीने में बहुत गजब तरीके से आप तैयार कर सकते हो। 1.50 या 1.75 की स्पीड पर वीडियो देखो। जहां पर लगता है कि यहां पर समझने का कुछ नहीं है, उनका डायरेक्टली आप पीडीएफ से पढ़ो। ये सारा सब कुछ मैं बताऊंगा कि कौन सी यूनिट को आपको वीडियो से पढ़ना है और कौन सी यूनिट को आपको डायरेक्टली पीडीएफ से तैयार करना है। इसके बाद हम यहां पर आपको सेशन बी का भी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। अब सेशन बी में हमने क्या किया, जो 4 यूनिट है इनको 2 तरीके से हमने डिवाइड किया है। यहां पर भाई फिजिकल ज्योग्राफी की जो तीनों यूनिट है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, इन तीनों के हम आपको 50 घंटे के वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। ये जो 50 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास है, इनके साथ में आपको यूनिट वाइज तरीके से पीडीएफ मिलने वाली है। और इसके अलावा जो इंडिया ज्योग्राफी है, भाई इंडिया ज्योग्राफी बहुत लंबा चौड़ा यूनिट है, लेकिन यहां पर इस क्रैश कोर्स में मैं आपको इंडिया ज्योग्राफी की एक मात्र 90 पेज की पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। यदि एग्जाम में इंडिया ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 6-7 क्वेश्चन आपको इन 90 पेजों से बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। तो यहां पर हम इस तरीके से आपको इंडिया ज्योग्राफी का एक पीडीएफ और जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी के 50 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास और उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। यहां से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। और यदि आप इस कंटेंट को तैयार कर लेते हो, बहुत आसानी से आप 15 से 17 क्वेश्चन ठीक कर दोगे। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको सेशन ए को गजब तरीके से तैयार करना है। सेशन ए को सबसे पहले बहुत गजब तरीके से तैयार करना है। और यदि आपने सेशन ए को तैयार कर लिया ना, समझो भीड़ से अलग हो चुके हो, आप बिल्कुल जेआरएफ के लाइन में आ चुके हो। अब हम इसके बाद इनके चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर 65 क्वेश्चन आएंगे सेशन ए से, 25 क्वेश्चन आएंगे सेशन बी से और 10 क्वेश्चन आएंगे आरसी के। भाई 2 आरसी आएंगे, 2 पैसेज आएंगे 5-5 क्वेश्चनों के। इनके मैं सोल्व करने का आपको तरीका बताऊंगा। इनकी थोड़ी सी मैं सही ढंग के लेवल के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप बिल्कुल आसानी से ये जो 10 आरसी के क्वेश्चन आएंगे ना, इनमें से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ठीक कर जाओगे। और भाई जब आप सेशन ए में से 45 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, सेशन सी है उसमें से आप यदि 9 क्वेश्चन ठीक करते हो, और बचा हुआ जो सेशन बी है इसको आप चाहे नहीं पढ़ोगे तो भी इसमें से आप बिल्कुल आसानी से 10 क्वेश्चन ठीक कर दोगे। भाई आप बिल्कुल जेआरएफ की लाइन में आ चुके हो, बिल्कुल 100% आपका जेआरएफ हो जाएगा। क्योंकि जनरल कैटेगरी की जेआरएफ की कट ऑफ मैक्सिमम 70% के आसपास जाती है जब पेपर एक लेवल का आता है। और यदि पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी। तो यदि आप इस तरीके से तैयारी करोगे, आपका जेआरएफ कोई भी नहीं रोकने वाला है। अब हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लें। तो प्यारे साथियों, यदि आप केवल जून के लिए ये क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो केवल ज्योग्राफी का 1500 रुपए, फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी दोनों का 2000 रुपए। हमने दिसंबर 2024 के लिए फुल कोर्स स्टार्ट कर दिया है। यदि आप दिसंबर 2024 वाला फुल कोर्स प्लस में जून वाला ये क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो ओनली ज्योग्राफी का चार्ज 2800 रुपए और दोनों पेपर का चार्ज 3800 रुपए। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जिसके थ्रू आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं यदि आप अभी अगले 2 दिन में ये बैच लेते हो तो आपको मैं एक स्पेशल ऑफर और दे दूंगा इसी फीस में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।